हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा कि अल्कोहल का कंजप्शन आजकल हर कोई पर्सन करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल यानी कि शराब का यूज करते हैं। लेकिन इस शराब का ज्यादा यूज करने से आखिर हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से डैमेज होते हैं, या क्या क्या हमारे माइंड के अंदर चेंजेस आते हैं। तो बात करते हैं अल्कोहलिज्म के बारे में। तो देखिए, अल्कोहलिज्म क्या है? ये अल्कोहलिज्म ये सब्सटेंस अब्यूज का एक टाइप है। सब्सटेंस मतलब कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ जिनका यूज पर्सन करता है। किस लिए? अपनी मेंटली पीस के लिए, शांति के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसे सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस अब्यूजर हैं, उन्हें यह लगता है कि जब ऐसे सब्सटेंस हम लोग खाते हैं तो हमें बहुत ही प्लीजर या अच्छा लगता है। तो होता क्या है अल्कोहलिज्म? अल्कोहलिज्म देखिए, एक नॉर्मली अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन करना गलत नहीं है, लेकिन जब कोई पर्सन इस अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं वह मेंटली और फिजिकली पर्सन को हार्म करता है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ क्रोनिक डिजीज। तो अल्कोहलिज्म क्या है? अल्कोहल कंजप्शन की क्रोनिक डिजीज है, जब पर्सन बहुत सालों से कंजप्शन कर रहा है, यानी कि अल्कोहल पी रहा है। तो ये क्या है? क्रोनिक डिजीज है। मैनिफेस्टेड बाय रिपीटेड ड्रिंकिंग दैट प्रोड्यूस इंजरी टू द ड्रिंकर हेल्थ। जो क्या करती है? ड्रिंकर की हेल्थ पर इफेक्ट करती है या उसे हार्म करती है। अगर पर्सन ड्रिंकिंग का रिपीटेड यूज करता है, बार बार यूज करता है, और टू हिज सोशल इकोनॉमिक फंक्शनिंग, इसके साथ ही पर्सन की हेल्थ तो खराब होती ही है, लेकिन हेल्थ के साथ साथ पर्सन की इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कंडीशन और उसके जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर भी जो उसका एक पर्सनैलिटी है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होनी शुरू हो जाती है। अगर पर्सन इसका क्रोनिक यूज कर रहा है तो क्या है, ये एक क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो डिजीज क्या कहलाती है? अल्कोहलिज्म कहलाती है। तो देखते हैं कि जो अल्कोहल यूज की जाती है, तो जो पीने के लिए पर्सन अल्कोहल का यूज करता है, जैसे कि बियर्स हो गई, वाइन हो गई, स्प्रिट हो गई, तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल। तो ड्रिंकिंग के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए जो अल्कोहल यूज की जाती है वो कौन सी होती है? इथाइल अल्कोहल होती है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्लड में कितने होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो देखिए, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, हमारे ब्लड के अंदर इसकी कितनी अमाउंट हार्म करेगी। तो अगर 80 से 100 यानी कि 80 से 100 mg अल्कोहल कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है, तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, यानी कि अगर पर्सन ने अल्कोहल ली और उस अल्कोहल की अमाउंट रही 80 से 100 ml, 80 से 100 ml जो अल्कोहल है, उसे अगर हमारा जो ब्लड है उसके 100 ml के अंदर, हमारे ब्लड के 100 ml के अंदर अगर 80 से 100 mg, 80 से 100 mg यानी कि मिलीग्राम, ये mg है, छोटी फॉर्म है, ये मिलीलीटर आ गया। अगर 80 से 100 mg यानी कि मिलीग्राम अल्कोहल हमारे ब्लड के 100 ml मिलीलीटर ब्लड के अंदर जा रही है, तो ये इंटॉक्सिकेशन कोज करेगी, यानी कि ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी करना शुरू कर देगी। अगर यही अल्कोहल 200 से 250 mg है, कहाँ? सेम वही 100 ml ब्लड के अंदर, अगर इसकी अमाउंट
200 से 250 है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पर्सन है वो अपनी चेतना भूल जाएगा, यानी कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे ही उसने 200 से 250 mg जो अल्कोहल थी वो उसके 100 ml ब्लड के अंदर गई, तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। उसके बाद है 50 mg। अगर 100 ml ब्लड के अंदर 500 mg अल्कोहल जा रही है तो ये क्या करेगी, बॉडी के लिए फैटल है। फैटल मतलब घातक होती है, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये थी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर अल्कोहल की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एब्जॉर्प्शन, कि आखिर अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो अल्कोहल का जो 80% एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, और इसके अलावा 20% जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक के अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं कोजेस, कि आखिर जो पर्सन है वो अल्कोहल का कंजप्शन करना स्टार्ट क्यों करते हैं। तो अल्कोहल का कंजप्शन करने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं। कुछ फैमिली के हो सकते हैं, कुछ पर्सन के पर्सनली हो सकते हैं, और कुछ सोसाइटी से रिलेट करते हैं। तो कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि पीयर प्रेशर। अगर किसी पर्सन पर पीयर प्रेशर, यानी कि पीयर प्रेशर में पर्सन कब कंजप्शन करेगा, जब अल्कोहल लेने की उसकी स्टार्टिंग होगी। मान लो कोई यंग एज का पर्सन है, उसने कभी भी ड्रिंक नहीं की, अभी यंग एज है उसकी, तो फर्स्ट टाइम क्या है, जो आसपास के लोग हैं वो उसे प्रेशराइज करके पिला दें कि नहीं आज संडे है, पीते हैं, कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग कुछ नहीं होता, थोड़ी सी पीने से कुछ नहीं होता, ऐसे कह के, यानी कि कुछ पर्सन पीयर प्रेशर में आके ड्रिंक करना एक बार स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे उसकी रिपीटेशन, यानी कि बार बार उसे लेना कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद है फैटिग। अगर पर्सन बहुत थका हुआ है तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि अगर हम अल्कोहल कंजप्शन कर लेंगे, यानी कि शराब पी लेंगे, तो इससे हमारी सारी की सारी थकावट दूर हो जाएगी। इग्नोरेंस, कुछ पर्सन्स को अगर कोई इग्नोर कर दे, जिसे वो बहुत ज्यादा मानता है या बहुत ज्यादा किसी पर्सन का करता है, तो वही अगर उस पर्सन को इग्नोरेंस करना स्टार्ट कर दे, इग्नोर कर दे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आके क्या करेगा, वो पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन स्टार्ट कर देगा। सडन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लव्ड वन। अगर किसी पर्सन, मान लो कि कोई पर्सन बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता, लेकिन अचानक से क्या हो गया, लॉस हो गया उसके काम का या उसकी प्रॉपर्टी का, या जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, यानी कि हस्बैंड का या वाइफ का, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। तो उस स्ट्रेस से कोऑपरेट करने के लिए या उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं लोग, ड्रिंक का सहारा ले लेते हैं, जो कि नॉर्मली मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। इसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी, अगर पर्सन को एंजाइटी हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पर्सन के पास कोई काम नहीं है और बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा। फैशन, फैशन किस तरह से कि आजकल लोग मानते हैं कि जो लोग पीते नहीं है, ठीक है, जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं वो यूं ही है, यानी कि उनकी कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। अगर कहीं बिजनेस, अपने बिजनेस को ग्रो करना है या कुछ भी करना है, तो ड्रिंकिंग को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। आजकल की इस सोसाइटी के अंदर ड्रिंकिंग को मोस्ट इम्पोर्टेंट मानते हैं, अपने बिजनेस से रिलेट या अपने आप को हाई फाई दिखाने के लिए कि हाँ हम अपर जो क्लास है या आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है उससे रिलेट करने हैं। तो ये एक साइन भी माना जाता है जो अल्कोहल है या ड्रिंकिंग है, किस चीज का, फैशन का। ओके, तो उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अगर फैमिली में कंटिन्यू झगड़े बने हुए हैं, किसी की फैमिली जो मैरिड लाइफ है उसमें अगर कंटिन्यू झगड़े बने हुए हैं, तो इन सब से भी तंग आकर पर्सन क्या करता है, अल्कोहल का कंजप्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये थे कुछ कॉजेस अल्कोहल के कंजप्शन के, कि पर्सन आखिर क्यों स्टार्ट करता है। इसके बाद है इसके साइन सिम्टम्स क्या आते हैं, यानी कि पर्सन ने ड्रिंक कर ली, उसके बाद उसका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, बार बार वो अल्कोहलिज्म में कन्वर्ट हो गया।
तो उसके साइन सिम्टम्स बॉडी पे क्या आएंगे कि फर्स्ट वन तो पर्सन जो सेल्फ कंट्रोल है वही लॉस कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पर्सन है अगर वो कुछ ज्यादा अमाउंट में किसी पार्टी में गया, ज्यादा अमाउंट में अगर वो क्या करता है ड्रिंकिंग कर लेता है, तो सबसे पहले लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है। वो पर्सन अपने ना तो खुद खड़ा हो पाता है ना ही किसी को पहचान पाता, तो लॉस ऑफ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल पर्सन खो देता है। इसके बाद है इनडाइजेशन, यानी कि पर्सन्स का पेट दर्द, वॉमिटिंग, ऐसी जो साइन सिम्टम्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्वेटिंग, मैलेज, स्वेटिंग और मैलेज यानी कि होता है पूरा बॉडी जो है वो पर्सन की पेन करने लग जाती है। डबल विजन, तो ऐसे पर्सन्स को डबल विजन का मतलब होता है एक चीज की दो चीजें दिखाई देना। लेक ऑफ विटामिन B12, तो अगर पर्सन ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है तो उसके अंदर B12 की कमी हो जाती है। लेक ऑफ विटामिन B12 जिसे कि साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। इंसोम्निया, नींद न आना, क्योंकि एक अगर पर्सन किसी नॉर्मल अमाउंट में ले रहा है या ड्रिंक कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ज्यादा उस चीज की जो हैबिट डाली, हैबिचुअल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो इंसोम्निया को भी कोज करेगा। स्लर्ड स्पीच रहती है, यानी कि उसका अपनी स्पीच पर ही कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, तो स्लर्ड स्पीच होती है। अनस्टेडी वॉक, यानी कि डगमगा कर चलना, कभी इधर कभी उधर, वो कहलाता है अनस्टेडी वॉक। पर्सन जैसे अपने सीधा एक नॉर्मल पर्सन चलता है वैसे ये पर्सन नहीं चल पाता। लेक ऑफ अटेंशन और मेमोरी, यानी कि पर्सन की अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये भी क्या है इसमें बिगड़ जाती है। अल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग की उस टाइम पे पर्सन जो भी कर रहा है जैसे ही नेक्स्ट डे होगा वो भूल जाएगा, तो एक टाइप से एमनीशिया या लेक ऑफ अटेंशन की साइन सिम्टम्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद है इन कोऑर्डिनेशन, पर्सन का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, वो कहाँ चल रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरह उसने क्या बोलना है, तो ये जितना भी कोऑर्डिनेशन रहता है यानी कि एक सिस्टम से वो बात कर ही नहीं पाता। स्टूपर, तो अल्कोहलिज्म के अगर क्रोनिक स्टेज है तो स्टूपर मीन्स होता है कि अगर उसने इतनी ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली है तो क्या होगा क्रोनिक स्टेज में जाके। स्टूपर का मतलब कि एकदम से ही ड्रिंकिंग की, पीने के बाद पर्सन गिर जाता है, पीने के बाद गिर गया और उसके बाद उसे जितना भी बुलाओ, कुछ भी करो, वो बोलता ही नहीं है, उठता ही नहीं है, वो कंडीशन कहलाती है स्टूपर। और स्टूपर की कंडीशन अगर किसी पर्सन में आ रही है तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी डेथ। तो ये थे कुछ साइन सिम्टम्स किससे रिलेटेड, अल्कोहलिज्म से रिलेटेड। इसके बाद देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर पर्सन खुद ये चाहता है कि मैं अल्कोहल को छोड़ना चाहता हूं तो क्या है उसमें फर्स्ट वन करेंगे टोटल एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि फोर्स, इनफोर्स लगाना, यानी कि खुद को पुश करना, किस चीज के लिए कि मुझे अल्कोहल छोड़नी है, आज से मैं ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। क्रोनिक डिजीज है ये, लंबे टाइम से क्या कर रहा है पर्सन, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो ये तो है नहीं कि एक सेकंड के अंदर वो छोड़ देगा। तो इस चीज के लिए उसे क्या है खुद को पुश करना पड़ेगा कि मुझे नहीं, जब उसे अर्ग होगी ड्रिंकिंग की उस टाइम पे भी वो ड्रिंकिंग नहीं करेगा। तो टोटल एब्स्टिनेंस यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से ही क्या करना, ड्रिंकिंग को मना कर देना। एक बार जब मन बना लिया तो नहीं, टच भी नहीं करनी, वो चीज कहलाता है टोटल एब्स्टिनेंस, जो कि अल्कोहलिज्म के लिए एक बेस्ट थेरेपी या बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। इसके बाद है अल्कोहल एनोनोमस। एनोनोमस होता है कि जब अल्कोहल को छोड़ना है तो उस चीज से रिलेट वो क्या करेगा, जब उसका मन कर रहा है ड्रिंकिंग करने का तो एक ग्रुप में बैठ के वो डिस्कशन करेगा इस बारे में। डिस्कशन से क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सब चीजें एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ताकि उसकी जो अर्ग थी वो क्या है ना हो। ग्रुप थेरेपी हो गई, सेम वही ग्रुप बिठाया, ग्रुप के अंदर एक दूसरे को देखकर कि हाँ
इस पर्सन, यही पर्सन भी अल्कोहलिज्म का है, ड्रिंकिंग लंबे टाइम से कर रहा है, अब इसने छोड़ दिया, तो एक दूसरे से बातें करवाते हैं पर्सन्स की, ताकि एक दूसरे को सीन करके क्या हो, उनके अंदर एक फोर्स लगे, इन्फोर्समेंट हो, और वो क्या करें, ड्रिंकिंग को छोड़ने का जो उन्होंने अपना डिसीजन लिया है उस पर कायम रहें और उस पर वर्क करें। काउंसलिंग की जाती है पर्सन की, फैमिली थेरेपी दी जाती है, मतलब जो उस पर्सन की पूरी फैमिली है उससे भी क्या करेंगे, बात करेंगे कि किस वजह से इस पर्सन ने अल्कोहल पीना स्टार्ट किया, क्या क्या इसके रीजन रहे। पूरी फैमिली को ग्रुप में बिठाकर विद उस पर्सन जो ड्रिंकर है, ड्रिंकर और उसकी जो फैमिली है पूरी को ग्रुप में बिठाकर भी फैमिली थेरेपी दी जाती है, और 1 बाय 1 जो फैमिली के मेंबर्स रहते हैं उन्हें बुलाकर भी क्या करते हैं, पूछा जाता है, और सभी बातों का एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि अल्कोहलिज्म का मेन रीजन क्या था। जब एक कंक्लूजन पे पर्सन आता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं कि ये मेन वजह थी। मान लो कि किसी की वजह थी कि उसके पास काम नहीं था और सभी उसे टोकते थे या बोलते थे, तो उस वजह से पर्सन ने क्या किया, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दी। अब क्या करेंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो एक पॉइंट है उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, उसे एनकरेज करेंगे कि वो किसी काम के लिए ट्राई करें, तो ये कहलाता है फैमिली थेरेपी। उसके बाद है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव वर्क जो वर्ड है ये आता है किसके लिए, थिंकिंग के लिए। इसमें क्या है, पर्सन की जो नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है, किसी भी वजह से पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग बन गई, चाहे वो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या कोई भी कोज रहे हों उसकी लाइफ में, तो उन कोजेस को उसने क्या किया, उनसे डील ना करने की वजह से ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी और नेगेटिविटी अपने माइंड में बिठा ली कि मैं तो अब आगे से कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसकी उस नेगेटिव थिंकिंग को पकड़ेंगे और उस पॉइंट पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसके बाद क्या है, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो जाती है। तो ये था अल्कोहलिज्म। जो पर्सन ड्रिंकिंग करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में करते हैं तो वो इतनी हार्मफुल नहीं रहती, लेकिन अगर पर्सन क्रोनिक टाइम से कर रहा है और नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट एक ही टाइम में क्या है, ले रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा बोलते हैं साइंटिफिकली कि अगर पर्सन एक पैग एक टाइम पे ले रहा है तो उस एक पैग को एब्जॉर्प्शन होने में 1 घंटा लगता है। तो दैट इज अगर पर्सन 6 आवर्स के अंदर 6 पैग ले रहा है, यानी कि 1 आवर में एक ले लिया, नेक्स्ट सेकंड आवर्स में सेकंड पैग ले लिया, तो वो पर्सन की बॉडी को इतना हार्म नहीं करता जितना 1 आवर्स के अंदर एक साथ 5 या 6 पैग अगर कोई पर्सन ले रहा है तो वो ज्यादा हार्म करेगा। तो ये होता है अल्कोहलिज्म। तो अगर पर्सन जो अल्कोहलिज्म है या ड्रिंकिंग है, इसे एक तो होता है कि नॉर्मली पर्सन वैसे ही ले रहा है बिना कुछ वाटर वगैरह मिक्स किए वैसे ही ले रहा है, तो वो भी बॉडी को क्या है, ज्यादा हार्म करता है। विद वाटर ले रहा है तो वो थोड़ा कम हार्म करेगा, और विद डाइट ले रहा है तो वो उससे भी ज्यादा कम हार्म करेगा। तो ये था अल्कोहलिज्म, क्रोनिक डिजीज है। किस चीज की, अल्कोहल ड्रिंकिंग की स्टार्टिंग स्टेज से लेकर उसकी रिपीटेशन होना अल्कोहलिज्म कहलाता है। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।